तीसरे स्थान का सूर्य, अगर आपके कुंडली में तीसरे स्थान पे सूर्य है तो आप सूर्य के दो फंक्शंस हो जाते हैं। एक तो नेचुरल जो कि है इल्यूमिनेशन, कंट्रोल, अरेंजमेंट, या फिर किसी भी चीज़ को ऑर्डर, किसी भी चीज़ को पूछना, तो सूर्य का काम बन जाता है अरेंज करने का, ऑर्डर देने का या पूछने का। और इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है इल्यूमिनेट करने का। तो तीसरे स्थान का जो सूर्य होता है वो बहुत ही कंट्रोलिंग होता है। अब आपको नक्षत्र और राशि देखनी है तब आपको और अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन तीसरे स्थान का सूर्य आपको कंट्रोल और इल्यूमिनेशन, जब तीसरे स्थान, आप क्या बोल रहे हो इस बात पे आपका बहुत कमांड होता है। तो तीसरे स्थान से दूसरा चाल ये चौथे स्थान पे चलेगा। तो चौथे स्थान पे जब भी तीसरे स्थान का सूर्य चलेगा, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस कहलाएगा। ये चीज़ों को भांपेगा, समझेगा। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट कहा जाएगा इसको, क्योंकि चूँकि अपने से दूसरा चाल चल रहा है तो ग्रैब कर ले रहा है, जितनी भी नॉलेज है उसको ग्रैब कर ले रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अरेंज कर रहा है। तो आपके पढ़ाई करने की टेक्निक अरेंजमेंट के थ्रू होगी, अरेंज तरीके से पढ़ाई करोगे आप। तो जब भी सूर्य अपने से दूसरा चाल चौथे स्थान पे चलेगा, तीसरे स्थान का सूर्य अपने से दूसरा चाल चौथे स्थान पे चलेगा, तब वो चौथे स्थान को, आपके पढ़ाई को, माता को, घर को कंट्रोल करेगा, अरेंज करेगा, एक ऑर्डर में लाएगा। कैसे करेगा? तो ऑब्ज़र्व करके इल्यूमिनेट करके आप लोगों को रास्ता बताओगे। जब सूर्य अपने से तीसरा चाल पांचवें में चलेगा, तो पांचवा स्थान हमारा पेट होता है। पांचवा स्थान हम जो कुछ भी पहली बार करते हैं, पांचवा स्थान हम लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो तीसरे से तीसरा पांचवें स्थान पे चलेगा। तीसरे स्थान का सूर्य तीसरा चाल पांचवें स्थान पे चलेगा। तो तीसरा चाल किसी भी प्लैनेट का उस जगह को कंट्रोल करता है। तो आपको लोगों के इंटरटेनमेंट पे कंट्रोल होगा। आप लोग कितना इंटरटेन कर रहे हो, किस समय आना है, किस समय जाना है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रहेगा आपका। किसी कंपनी को रन कर रहे हो आप, तो उस पे कंट्रोल। पांचवा स्थान किसी भी चीज़ को चलाने का भी स्थान होता है, किसी भी चीज़ को रेगुलरली चलाते रहने का स्थान होता है। तो पांचवें स्थान को तीसरे स्थान का सूर्य कंट्रोल करता है, अरेंज करता है, सॉर्ट आउट करता है, ऑर्डर में बैठाता है। जब तीसरे स्थान का सूर्य चौथी चाल छठे स्थान पे चलता है, तो चौथा चाल नॉलेज होता है, किसी चीज़ को अक्वायर करना होता है। तो छठा स्थान आपका हैबिट होता है, प्रोफेशन होता है। तो तीसरे स्थान का तीसरे स्थान का सूर्य छठे स्थान को चौथा चाल चल के कंट्रोल करेगा। तो छठे स्थान पे क्या कर रहा है सूर्य? अरेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तीसरा स्थान का सूर्य है। तो छठे स्थान को अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा? तो नॉलेज से, जो भी नॉलेज उसके पास होगा उस नॉलेज से अरेंज करेगा। तीसरा स्थान आपके छोटे भाई बहन भी होते हैं। तो तीसरा स्थान छोटे भाई बहन, छठा स्थान लड़ाई झगड़ा। तो आपके भाई बहन से आपका हल्का फुल्का मनमुटाव हो सकता है जब भी सूर्य अपने से चौथा, जब अपने से चौथा चलता है तो किस तरीके से लड़ाई हो रहा है? तो घर में लड़ाई हो रहा है, क्योंकि चौथा चाल है। अपने से पांचवा चाल, तीसरे स्थान का सूर्य अपने से पांचवा चाल हमेशा सातवें में चलेगा। तो सातवां स्थान आपके रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है तीसरे का सूर्य? तो पांचवें चाल से अफेक्ट कर रहा है। पांचवा चाल क्या होता है? किसी भी प्लैनेट का इनिशिएट करना होता है, रेगुलेट करना होता है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना होता है, चलाते रहना होता है। तो रिलेशंस को मैनेज करने का काम मिल जाता है तीसरे स्थान के सूर्य को। तीसरे स्थान का सूर्य तो अरेंज करेगा। तो आप अपने रिलेशंस को अरेंज करके रखते हो, कैटेगराइज, प्रायोरिटाइज करके रखते हो रिलेशंस को। कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? तो पांचवा चाल, प्यार के हिसाब से या फिर रेगुलेट करने के हिसाब से, बट रिलेशंस को मैनेज करता है सूर्य तीसरे स्थान का। तीसरे स्थान का सूर्य जब आठवें स्थान में चलेगा तो अपने से छठा चाल चलेगा। अपने से छठा चाल आठवें स्थान पे चलने का मतलब है तीसरे स्थान का सूर्य कंट्रोल, कैटेगराइज एंड प्रायोरिटाइज। आठवां स्थान हो गया जो आपकी अडॉप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम करते हो, जो दूसरों के पास होता है, जो भी रिसोर्सेज दूसरों के पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आठवां स्थान सातवें से दूसरा होता है। तो दूसरे के पास जो भी सामान है उसको आठवें स्थान से देखते हैं।
तो जब तीसरे स्थान का सूर्य 8वें स्थान पे चलेगा तो अपने से छठा चाल चलेगा। और कैसे चलेगा छठा चाल? तो ये क्या करेगा वहाँ पे? तो अरेंज करेगा। तो 8वें आप दूसरों का पैसा हो गया, दूसरों का सामान हो गया, इनको अरेंज करते हो। कैसे? तो छठे आप रेगुलरली अरेंज करते हो, हैबिचुअली आप अरेंज करते हो। जब भी सूर्य अपने से छठा चाल 8वें स्थान पे चलता है, सूर्य अपने से 7वां चाल 9वें स्थान पे चलेगा। 7वां चाल रिलेशन होता है, तो तीसरा स्थान का सूर्य अपने आप के साथ रिलेशन डेवलप करता है 9वें स्थान में। इसका मतलब है 9वां स्थान जो हो गया, सामने वाला क्या देख रहा है, सामने वाला क्या का अरेंजमेंट कैसा है, सामने वाला क्या पूछ रहा है। तो रिलेशन डेवलप करने का मतलब होता है आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला कैसे कंट्रोल करता है किसी भी चीज़ को। जब भी सूर्य 9वें स्थान पे चलेगा, तो 9वें स्थान पे आपका सूर्य क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है 9वें स्थान को। कैसे? तो रिलेशन डेवलप करके। तो आप किसी के साथ मिलके काम कर सकते हो जब भी सूर्य 9वें स्थान को चलेगा। तो 9वें स्थान को इफेक्ट करेगा, आपके पिता को इफेक्ट करेगा। आप अपने पिता से कोई बात कहोगे और पिता आपका बात मानने का कोशिश करेंगे 9वें चाल के हिसाब से। तीसरे स्थान का सूर्य अपने से आठवां चाल चलेगा 10वें स्थान पे। 10वां स्थान हमारे रेस्ट का स्थान होता है, जो भी चीज़ हम जमा करते हैं, जब भी हम बेड पे लेटने जाते हैं, वो होता है 10वां स्थान। अब 10वां स्थान में सूर्य 8वां चाल चल रहा है, तो आपके सोने को कैसे, आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपके वेकेशंस को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है या फिर कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो अरेंज कर रहा है आपके बेड को, आप जहाँ पे सोते हो, आपका जो वेकेशन है, आप जो सबमिट करते हो, इसको हमेशा 8th तरीके से, 8वां तरीका किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करता है। तो आप किसी भी नई जगह जाओगे तो अडॉप्ट करोगे। तो सोने में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 8वां स्थान, 8वां चाल किसी भी घर का कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। 8वां चाल ही ऑपरेशन का भी कारक होता है। अगर तीसरे स्थान का सूर्य है, 8वां चाल चल रहा है, तो 8वां चाल 10वें स्थान पे ऑपरेशन भी करवा देता है। तो 10वां स्थान आपके स्पाइन से रिलेटेड, आपके लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। इसके बाद 10वें के बाद 11वां स्थान की बात करते हैं। तो 11वां स्थान अपने से 9वां चाल चलेगा। तो तीसरे स्थान का सूर्य 11वें स्थान को कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो 9वें चाल से इफेक्ट कर रहा है। तो जब सूर्य 11वें स्थान पे आएगा तीसरे स्थान का, तो तीसरे स्थान का सूर्य है तो अरेंज करेगा, कंट्रोल करेगा, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लाएगा, अरेंजमेंट में लाएगा, प्रायोरिटाइज करेगा। आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं सब 11 स्थान से देखे जाते हैं। तो 9वां चाल डिस्चार्ज होता है। तो जितने भी फालतू के दोस्त हैं या फालतू के सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, उनको डिस्चार्ज करने का काम मिल गया तीसरे स्थान के सूर्य को। तो जब भी सूर्य आपका अपने से 9वां 11वें स्थान पे चलेगा, आप ऐसे लोगों को छोड़ दोगे, ऐसे लोगों को डिस्चार्ज करोगे अपने लाइफ से जो आपको परेशान करते हैं या तंग करते हैं। सूर्य अपने से 10वां चाल 12वें स्थान पे चलता है। 12वां स्थान जो होता है डीप स्लीप का स्थान होता है। आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी। 10वां स्थान किसी भी चीज़ का अंत होता है, तो सोने का अंत कर देना, नींद का अंत कर देना। तो आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी उस महीने में जिस महीने में सूर्य अपने से 10वां चाल 12वें स्थान को चलेगा। 12वां स्थान आपका नुकसान होता है, आपका सोने का समय होता है, आप गहरी नींद में हो। तो आपकी गहरी नींद को कैसे अफेक्ट कर रहा है तीसरे स्थान का सूर्य? तो 10वां चाल से नींद को ख़त्म कर दे रहा है। 10वां चाल किसी भी स्थान को ख़त्म करता है, तो 10वां चाल आपकी नींद को ख़त्म कर रहा है। 11वां चाल आपका शरीर हो गया खुद। तो शरीर में 11वां चाल, तीसरा स्थान हो गया अरेंजमेंट, और 11वां चाल हो गया उसका पहले स्थान को लेके कि अपने आप को प्रायोरिटी देना किसी भी चीज़ में, अपने आप को एग्जॉल्ट करना, पोजीशन होल्ड करना। तो जो भी आपके चॉइसेस होंगे, आप ऐसे चॉइसेस अपने आप को ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अपने से 11वां
आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो 11वीं चाल आप गेन कर रहे हो अपनी चॉइसेस से, तो तीसरे स्थान का सूर्य आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। सूर्य अपने से 12वां चलेगा दूसरे स्थान पे, दूसरा स्थान आपका बैंक बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट होता है। तो जब भी अपने से 12वां चलेगा दूसरे स्थान पे सूर्य आपके बैंक बैलेंस में से, आपके सामान में से कुछ ना कुछ लॉस कराएगा ही कराएगा। तो ये था तीसरे स्थान के सूर्य की ट्रांजिट एनालिसिस। सो फॉर मोर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।